आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 18 वाक्यांश 33 से 37 से लिया गया है। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने यहूदियों का साधारण राजा बनना अस्वीकार किया था। अब वह पिलातुस से कहते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज राजा राजेश्वर का पर्व पूरा विश्व मनाता है। इस पर्व की विशेषता क्या है? हम मानते हैं कि यीशु सचमुच विश्व के राजा हैं। जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, तो तुम राजा हो? तब यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ। प्रिय विश्वासियों, इस पाठ के शीर्षक के अंतर्गत समस्त जगत को यह समझाने का सफल प्रयास किया है कि प्रभु को ही समस्त प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति प्राप्त है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह सब प्रभु का है। समस्त राज्याधिकार प्रभु का है और सभी शासकों में महान केवल प्रभु ही है। क्रिस्त ही सच्चे राजा हैं और पवित्र धर्म ग्रंथ इसका साक्ष्य देता है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। धर्मग्रंथ के प्रसंग यही व्यक्त करते हैं कि क्रिस्त ही एकमात्र राजा है और सिर्फ क्रिस्त को ही हमें अपने दिलों में राज्य करने को अनुमति देनी है। क्रिस्त सांसारिक नहीं लेकिन आध्यात्मिक राजा है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि उसके राज्य में शक्तिशालियों को आसनों से गिराया जाता है और दीनों को महान बना दिया जाता है। इसलिए हमें अपने आप को दीनहीन बनाने की आवश्यकता है, ताकि स्वर्ग राज्य के हम योग्य बन सके। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ने कहा, मैं सत्य के विषय में साक्ष्य देने आया हूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्रिस्त राजा राजेश्वर की प्रजा होने के नाते उनके मिशन कार्य को इस धरातल पर जारी रखें, जो कार्य स्वयं क्रिस्त ने इस संसार में प्रारंभ किया था। प्रिय विश्वासियों, संत पौलुस ने अपने प्रेरित प्रवचनों में यही साक्ष्य दिया कि सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ पर क्रिस्त का ही अधिकार है। प्रिय विश्वासियों, क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना राजा मानते और उनका मान सम्मान करते हैं? आमीन।
ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब ये आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज सुनो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत उसी की सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज सुनो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।